चलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी विषय में पढ़ना है हमें। कक्षा 6 हिंदी। कोरोना परिस्थितिना લીધે જ્યાં સુધી કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી બાળકોએ શાળાએ આવવાનું નથી। ઘરે બેઠા બેઠા અભ્યાસ કરવાનો છે। આ જે કાંઈ પણ વિડીયો ઉતારીને તમને મોકલવામાં આવે એ વિડીયો તમારે જોવાના છે, સમજવાના છે અને કાંઈ પ્રશ્ન જો આમાં ન સમજાય તો તમે ફોન દ્વારા ગમે ત્યારે જવાબ મેળવી શકશો। અને વાલીને પણ નમ્ર વિનંતી કે પોતાના બાળકોના વિડીયો બતાવે અને ઘરે પણ સાવધાનીપૂર્વક રહેવાનું, કામ વિના બહાર જવાનું નહીં, માસ્કનો ઉપયોગ કરવાનો, હાથ વ્યવસ્થિત ધોવાના અને ચોખ્ખાઈ રાખવાની। તો હવે આમાં कक्षा 6ठी कक्षा हिंदी में पहला एकम है दयालु शिकारी। तो दयालु शिकारी की हमें बात करने का है। कक्षा 6 बराबर। एकम है फर्स्ट दयालु शिकारी। दयालु शिकारी। ये एक चित्र कहानी है। इसमें लिखा है चित्र पाठ। तो ये चित्र कहानी है। चित्र कहानी का मतलब होता है कि चित्र के आधार पर कहानी बनाने का और इस चित्र का वर्णन करने का। जो ये चित्र है, चित्र का हमें वर्णन करने का है, उसके बारे में लिखने का है और एक कहानी बनाने का है। तो इस चित्र पाठ में हम देखते हैं कि इसमें एक हिरण है और एक शिकारी है। तो इसका हम कहानी का नाम क्या रखना चाहिए? कहानी का हमें नाम क्या रखना चाहिए? दयालु शिकारी। दयालु शिकारी। तो इसमें जो पॉइंट है ये मुद्दा के आधार पर हमें वार्ता या कहानी बनाने का है। तो इसमें पहला मुद्दा हम लिख सकते हैं कि शिकारी का धंधा। बराबर। दूसरा, जंगल में जाना। चौथा, हिरनी को मारना। पांचवा, पछतावा। और छठा, अस्पताल ले जाना। और सातवां,
हृदय परिवर्तन। ये कहानी के जो पॉइंट है, इसके आधार पर कहानी है वो सरल हो जाती है। ये पॉइंट है वही इसमें चित्र है, चित्र के आधार पर ये पॉइंट बनाए हैं, लेकिन ये पॉइंट लिखने से, ये मुद्दा लिखने से आप कहानी सरलता से समझ सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला चित्र है, चित्र की, चलो अब इसमें हम पहले तो ये चित्र में हम देख रहे हैं, पहला चित्र में क्या है। तो पहला चित्र में हम देख रहे हैं कि एक हिरण जंगल में घूम रहा है। देखिए बच्चों, पहला चित्र में हिरण जंगल में घूम रहा है। तो हिरण जंगल में खाने की शोध में घूम रहा है। तो दूसरा चित्र में हम देखते हैं कि दूसरा चित्र में, चित्र नंबर 2 में, एक शिकारी पेड़ के पीछे छुपा है और हिरण जंगल में घूम रहा है। तीसरा चित्र है, तीसरा चित्र में भी हम देखते हैं कि हिरण को मारने के लिए शिकारी पेड़ के पीछे से निशान ले रहा है। हिरण को मारने के लिए इधर पेड़ के पीछे से शिकारी निशाना ताक रहा है और हिरण का शिकार करने के लिए चौथा चित्र में वो हिरण को गोली मारता है। तो हिरण को गोली मारता है। तो पांचवें चित्र में देखिए, हिरण को गोली लगने से हिरण है वो जमीन पर बैठ जाता है, उसके पास उसका बच्चा भी है। तो गोली लगने से हिरण घायल हो जाता है। और छठे चित्र में हम देखते हैं कि शिकारी हिरण के पास जाता है। देखिए, हिरण के पास जाता है और हिरण को जो गोली लगी है वो देखता है, उसके पास उसका बच्चा है वो बैठा है। तो शिकारी को ये बच्चा देखकर और हिरण की ये हालत देखकर बहुत ही दुख होता है। और सातवें चित्र में वो हिरण को अस्पताल में ले जाता है। देखो, ये अपने हाथ में लेकर हिरण को अस्पताल ले जाता है इसका इलाज करने के लिए। और आठवें चित्र में हम देखते हैं कि वो अस्पताल में हिरण का इलाज करवाते हैं और हिरण ठीक हो जाता है। तो वो अस्पताल से बाहर जा रहा है। बाहर जाके आठवें चित्र में वो हिरण को जंगल में छोड़ देता है और हिरण जंगल में आराम से घूमता है, फिरता है और अपना जिंदगी जीने लगता है। तो ये चित्र का वर्णन है। अब इस चित्र के आधार पर हमें एक कहानी बनाने का है। तो ये कहानी अब मैं आपको कहानी के रूप में कहता हूँ, कि एक वार्ता के रूप में, कि हम सभी जानते हैं कि शिकारी एक था और वो शिकारी शिकार करके अपना जीवन जीता था। शिकार करके जो हिरणी है, भेड़िया है, खरगोश है, जो कोई भी प्राणी मिलता उसका शिकार करका और उसका जो मांस होता है वो बेचकर अपना जीवन जीता था। तो शिकार करना वो उसका धंधा था और इस धंधे से वो पैसा प्राप्त करता था और अपने खाने के लिए भी वो शिकार करने के लिए जाता था। तो बनता है ऐसा कि एक बार वो जंगल में शिकार करने जाता है। जंगल में उसने देखा कि एक हिरणी
जंगल में घूम रही थी। हिरणी जंगल में वो खाना खा रही थी। तो आप जानते हैं हिरणी क्या खाती है? हिरणी जो छोटी छोटी घास होती है घास खाती है, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो पेड़ खाती है, उसकी डाली खाती है, उसके पत्ते खाती है। तो हिरणी है वो एक शाकाहारी प्राणी है, वो घास और वनस्पति खाती है। वो कभी हिरणी किसी का शिकार नहीं करती है। तो हिरणी जंगल में घास खा रही थी और शिकारी हिरणी को देख जाता है। तो उसका शिकार करने के लिए शिकारी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पेड़ के पीछे छुप जाता है कि मौका मिलते ही शिकारी गोली मारकर हिरणी को मार सके। तो हिरणी के साथ उसका एक छोटा बच्चा भी था, वो भी हिरणी के साथ घूम रहा था। बहुत ही छोटा बच्चा था। और मौका मिलते ही शिकारी हिरणी को गोली मारता है। हिरणी को गोली मारता है तो हिरणी को गोली पैर में लग जाती है और हिरणी वहां पर जमीन पर गिर जाती है। और जमीन पर गिर जाती है तो शिकारी हिरणी के पास जाता है, देखता है कि उसके पैर में गोली लगी है, उसके पैर में से खून बह रहा है। उसके पास हिरणी का बच्चा भी वहां पर खड़ा था। हिरणी बहुत ही डरी हुई थी, कांप रही थी। वो बच्चा भी कांप रहा था। तो ये देख के शिकारी को बहुत ही पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। ये हिरणी को मारी गोली तो हिरणी तो मर जाएगी, तो ये बच्चा है, बच्चा की रक्षा कौन करेगा? बच्चा का पालन पोषण कौन करेगा? उसके हृदय में दया आती है और वो हिरणी को अस्पताल में ले जाता है हिरणी का इलाज करने के लिए। अस्पताल में जाकर हिरणी का इलाज करवाते हैं डॉक्टर के पास और हिरणी को अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाने के बाद जो शिकारी होता है वो हिरणी को जहाँ पर जंगल में था वहाँ पर छोड़ आता है। इससे शिकारी का हृदय में उससे बहुत ही दुख हुआ था कि मैंने एक निर्दोष प्राणी को मारा, मैंने एक हिरणी जो मर जाती तो बच्चा अनाथ हो जाता। तो दुख होने से, पछतावा होने से उसका हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है और वो एक नया विचार अपने मन में लाता है, नई प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद मैं कभी किसी भी प्राणी का शिकार नहीं करूंगा। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाऊंगा, किसी भी प्राणी को शिकार करके बेचूंगा नहीं। और वो अपना धंधा बदल देता है और खेत मजदूरी करने लगता है और किसी भी प्राणी का शिकार नहीं करने का प्रतिज्ञा लेता है। उसका हृदय परिवर्तित होता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख प्राप्त होती है, ये बोध प्राप्त होता है कि हमें कभी भी किसी भी प्राणी को मारना चाहिए नहीं, क्योंकि जितना जीने का अधिकार हमें है उतना ही अधिकार सभी प्राणी को जीने का है। चाहे वो गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चिड़िया हो, तोता हो, सभी को जीने का अधिकार है। सभी को अपनी जिंदगी जीने में मजा आता है। तो हमें
कभी भी किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। हमें प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। हमें प्राणियों को खाना खिलाना चाहिए। बिल्ली को रोटी या दूध पिलाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। गाय को रोटी खिलानी चाहिए। जो चिड़िया होती है, पक्षी को हमें अनाज के दाने डालने चाहिए। तो हमें पक्षी के प्रति या पशुओं के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है। तो इस कहानी के जो प्रश्न है वो बहुत ही सरल है। जो किताब में प्रश्न है वो सभी प्रश्न आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखने का। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी आप लिख लेना कि ये पॉइंट से भी पूरी कहानी बन जाती है। कि शिकारी का धंधा, एक शिकारी था, वो शिकार करने का धंधा करता था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। शिकार करने के लिए जाता है तो जंगल में वो एक हिरणी को देखता है और हिरणी को गोली मार के हिरणी को गोली मारता है। तो हिरणी जमीन पर बैठ जाती है। उसके पास एक बच्चा था हिरणी का। तो यह देखकर उसको बहुत ही पछतावा होता है और हिरणी को इलाज करने के लिए वो अस्पताल में ले जाता है। अस्पताल में जाकर हिरणी ठीक हो जाती है। उसको जंगल में छोड़ देता है। उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि आज के बाद मैं कभी भी शिकार नहीं करूंगा और कभी भी किसी प्राणी को, मांस को या प्राणी को बेचूंगा नहीं। यह पूरी कहानी है, यह मुद्दे पर बन जाती है। और ये जो चित्र है, चित्र के आधार पर भी कहानी बन जाती है। तो इसमें दूसरा भी एक चित्र पाठ है, चित्र कहानी। पीछे हम देखते हैं क्या दूसरी भी एक कहानी है। देखो इसमें हम देखते हैं कि हंस है दो, एक कछुआ है या कछुआ है। देखो कछुआ है ना, कछुआ है, हंस है, बराबर। ये दो हंस आकाश में उड़ रहे हैं और ये कछुआ है वो यहाँ पानी में आ जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया और ज्ञान देने वाली, बहुत अच्छी सीख देने वाली एक कहानी है। तो ये कहानी भी हमें समझना है चित्र के आधार पर, या इसमें से एक दो वाक्य के प्रश्न भी एकम कसौटी में पूछते हैं। चित्र पाठ 2 है। हंस और कछुआ। तो हंस और कछुआ कहानी है। तो इसमें भी हम पॉइंट बनाकर मुद्दा लिख सकते हैं कि तालाब था, कछुआ रहता था, गर्मी का मौसम,
हंस की युक्ति। कछुआ का बचाव। यह भी कहानी इस मुद्दे पर बनती है। हंस और कछुआ, एक तालाब था, कछुआ रहता था, गर्मी का मौसम था, हंस की युक्ति और कछुआ का बचाव। ये कहानी भी बहुत ही बढ़िया है। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक तालाब था। हम देखते हैं कि तालाब में कई सारे प्राणी रहते हैं। मेंढक रहता है, मछली रहती है, मगर रहता है, और तालाब के आसपास कई सारे पक्षी भी आते हैं। हंस, बतख, ये सारे पक्षी भी तालाब के पास रहते हैं। तो इस कहानी में ऐसा है कि एक तालाब था। तालाब में एक कछुआ रहता था और उस तालाब में एक किनारे के पास दो हंस रहते थे। हंस और कछुआ में बहुत ही गाढ़ दोस्ती थी। दोनों में अच्छी मित्रता थी। जैसे आप जानते हैं कि सब बच्चे में एक दूसरे में मित्रता होती है। अभय सिंह और जगदीश में हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छी मित्रता है। जगदीश और साहिल में अच्छी मित्रता है। इनेश और केवल में अच्छी मित्रता है। पायल और रिंकू में भी दोनों में दोस्ती अच्छी है। तो इस प्रकार हंस और कछुआ में पक्की मित्रता थी। कछुआ तालाब के अंदर से जो मछलियां होती थी वो लाकर हंस को किनारे पर खाने के लिए देता था। और हंस भी जो किनारे पर छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, जो कछुआ को अच्छा लगता था घास, तो वो भी हंस भी कछुआ को खाने के लिए देता था। तो हंस और कछुआ में अच्छी दोस्ती थी। तो तालाब में तो बहुत सारा पानी था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि हम गर्मी का मौसम आता है और हम जानते हैं कि गर्मी का मौसम में पानी होता है वो सूखने लगता है। धीमे धीमे पानी का जो होता है वो जमीन के अंदर चला जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है। तो तालाब का पानी सूखने लगता है। कछुआ चिंता करता है कि थोड़े दिन में, 10-15 दिन में तो यह पानी सूख जाएगा। इतनी बहुत ही धूप पड़ रही है। इसी धूप पड़ती हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में जमीन पर हम पैर भी नहीं रख सकते। और कछुआ को बहुत ही चिंता होती है कि ये पानी सूख जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो हंस भी किनारे पे रहते थे। हंस को भी बहुत ही चिंता होती है कि ये पानी सूख जाएगा तो हम मछलियां खाने के लिए कहाँ जाएंगे, पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे। तो हंस ऐसा विचार करते हैं कि कछुआ, हम तो ये तालाब छोड़कर कहीं दूसरे तालाब में चले जाएंगे, तू भी हमारे साथ चल। तो कछुआ कहता है कि मैं तो आपके साथ आ नहीं सकता, क्योंकि मुझे
उड़ना नहीं आता है, कछुआ उड़ता नहीं है, चलता है। मैं इस तालाब में से बाहर निकलूंगा तो कोई आदमी मुझे देख जाएगा, मुझे पकड़ लेगा, मुझे मार डालेगा, मुझे घर पर ले जाएगा। तो मैं तो इस तालाब में से बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ। पानी सूख जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो हंस को बहुत ही चिंता होती है कि हम इस कछुए को छोड़कर कैसे जाएंगे। हमारे बीच में बहुत ही गाढ़ मित्रता है। तो कछुआ कहता है कि नहीं भैया, आप इस तालाब को छोड़कर चले जाइए। आप भी मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो आप भी मर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप भी मर जाएंगे। आप तो उड़ सकते हैं, आप कहीं पर भी दूसरे तालाब में जा सकते हैं, या पास में बहुत बड़ा सरोवर है, वहां पर आप चले जाइए और आपका जीवन बचाइए। लेकिन हंस वो भी बहुत ही वफादार थे। हंस कहता कि नहीं, हम कछुआ तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते, हम अपने मित्र को छोड़कर नहीं जा सकते। आप हमारी बहुत ही मदद करते हैं, हमें इस तालाब में से खाना लेकर हमें खिलाते हैं, तो हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। कोई उपाय सोचते हैं, कोई युक्ति सोचते हैं। तो सोचते सोचते जो एक हंस था वो बहुत ही बुद्धिशाली था, बहुत ही होशियार था। उसके दिमाग में एक समझ आई, एक युक्ति आई कि हम ऐसा करते हैं कि हम कछुआ को भी उड़ा के ले जाए। तो कछुआ कहता है मुझे उड़ना नहीं आता है, मैं कैसे उड़ूंगा। दूसरा हंस कहता है कि हम इसको कैसे ले जाएंगे, ये तो मूर्ख की बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हंस था, बुद्धिशाली था, समझदार था। उस हंस ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एक वो लकड़ी ले आता है, एक ऐसी लकड़ी ले आता है और कहता है देखो ये लकड़ी है, ये लकड़ी को हम बीच में से पकड़ सकते हैं। कुछ कहता है पकड़ सकते हैं। तो हंस कहता है कि इस लकड़ी को हम इधर पकड़ेंगे, दूसरा हंस इधर पकड़ेगा और कछुआ बीच में पकड़ेगा, और हम दोनों उड़ उड़ के आसमान से उसको बड़े तालाब में ले जाएंगे। तो हंस को भी बहुत ही अच्छा लगा, कछुआ को भी ये बात बहुत ही पसंद आई, और ऐसा करता है कि एक हंस जो था वो लकड़ी को इधर पकड़ता है, दूसरा इधर पकड़ता है, और हंस और जो कछुआ था वो बीच में पकड़ लेता है। दोनों हंस उड़ने लगते हैं और बड़े जो बहुत सारा पानी था बहुत बड़े सरोवर में ले जाता है और वहां पर जाकर उसे पानी में छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि कछुआ की जिंदगी बच जाती है और कछुआ और हंस दूसरे तालाब में रहने लगते हैं। दोनों आराम से जीते हैं, खाना खाते हैं और मजा करते हैं। और इसमें एक कहानी थोड़ी अलग से भी है, इसमें अलग से भी कहानी बना सकते हैं। ये जो कहानी मैंने कही है वो एक सच्ची मित्रता की, सच्चे समझदारी की, कि कछुआ भी समझदार था, हंस भी समझदार था। लेकिन इस आपकी किताब में देखो, किताब में है वो कहानी थोड़ी इससे हटके है। मैंने आपको जो कहानी की दी वो पॉजिटिव थी और इसमें थोड़ा विचार अलग दिया है। इसमें एक दो हंस से कछुआ है, यहाँ कछुआ को उड़ा के दोनों हंस ले जाते हैं। यहाँ नीचे आदमी दिखाई दे रहे हैं, देखो ये आदमी खड़ा है ना, यहाँ कई सारे लोग खड़े हैं और कछुआ नीचे गिर जाता है।
तो इस कहानी हटके भी हम बना सकते हैं इससे थोड़ी। तो इसमें मैंने बताया कि दोनों अंश, एक अंश इधर पकड़ता है, एक अंश लकड़ी को इधर पकड़ता है, बीच में कछुआ पकड़ता है और कछुआ को लेकर हंस उड़ने लगते हैं। बहुत ही आसमान में ऊपर जाते हैं, इससे हंस जाते हैं, बीच में कछुआ ने पकड़ रखा है। अब बनता है इसे कि नीचे गांव आता है। गांव वाले सभी लोग आसमान में देखते हैं कि देखो 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 बच्चों, देखो आसमान में क्या जा रहा है। आसमान में दो हंस एक कछुआ को लेकर जा रहा है। कछुआ लकड़ी में टंग रहा है। देखो देखो, सब देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बूढ़े औरत सभी देखते हैं, और सभी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कछुआ 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 कछुआ। और आसमान में कछुआ सुन जाता है, वो जमीन पर देखता है। जमीन पर देखता है तो वो देखता है कि जमीन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और वो बहुत ही चिल्ला रहे थे कछुआ कछुआ। और कछुआ तो वो बिना बोले रह नहीं सकता था, बक बक करने वाला था। तो वो बोलने गया कि हंस हंस नीचे जमीन पर देखो, बहुत सारे लोग हमें बुला रहे थे। हंस ऐसा शब्द बोले तो कछुआ तो मुंह लकड़ी में से छूट गया और कछुआ जमीन पर पड़ गया। ये तो अच्छा हुआ थी, कछुआ तो पड़ा जमीन पे, लेकिन ऐसा उल्टा पड़ने से कछुआ की पीठ नीचे पड़ी और चारों पैर ऊपर रह गए, और कछुआ फिर भी बच तो जाता है, लेकिन उसकी बुरी आदत का उसे बहुत बड़ा सबक मिलता है कि मुझे जो बोलने की आदत है बहुत ही बराबर, तो मेरे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती। अभी जो मेरी पीठ ये जमीन पर नहीं पड़ती, और ऐसा मैं पड़ता तो मेरा मुंह जमीन में पड़ता, मेरा पाँव जमीन में पड़ता, तो मैं मर जाता। कछुआ की पीठ तो बहुत मजबूत होती है, वो ऐसे गिरा, ऐसे कछुआ बच गया। दोनों हंस नीचे आते हैं, कछुआ को समझाते हैं कि कछुआ ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें बोलने की आदत है, लेकिन बार बार बोलना नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं पता था कि मैं बोलूँगा तो मेरा मुंह खुल जाएगा, जमीन पर गिर जाऊंगा। कछुआ को समझाते और फिर से उसे बड़े तालाब में ले जाते हैं। बराबर, ये कहानी से वो आप अपने विचार में, अपने शब्द में भी बना सकते हैं। इस कहानी का वर्णन करने का है, और बकबक करने वाला कछुआ, ऐसा भी नाम रख सकते हैं आप। चतुर हंस, बुद्धिशाली हंस, ऐसा भी इस कहानी का नाम हम रख सकते हैं। हंस और कछुआ, ऐसा भी नाम रख सकते हैं। तो इसका कोई भी शीर्षक आप दे सकते हैं, कहानी बना सकते हैं, और प्रश्न भी इसमें बहुत सारे बनते हैं कि तालाब में कौन कौन रहते थे। तालाब में कछुआ रहता था, मछलियाँ रहती थी, हंस रहता था, और दूसरा भी तालाब में पानी क्यों सूखने लगा, तो तीव्र गर्मी पड़ने से, गर्मी का मौसम आने से तालाब में पानी से सूखने लगा। हंस को कछुआ को बचाने के लिए कौन सी युक्ति मन में आती है, तो हंस को कछुआ को बचाने के लिए एक लकड़ी ले आते हैं, और दोनों हंस पकड़ते हैं, और बीच में कछुआ पकड़ ले, तो यह युक्ति उसके मन में आती है। ऐसा विचार आता है। कछुआ को क्या आदत थी, कछुआ को बहुत ही बोलने की आदत थी। बराबर, ये कहानी एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको कोई सा भी प्रश्न का जवाब आप दे सकेंगे। और इसमें तीसरी भी एक कहानी है। इसमें देखो,
एक कौवा है। इस चित्र में हम देखते हैं, देखो इसमें हम देखते हैं कि एक कौवा है, वो पेड़ के ऊपर बैठा है ना। पहले ऊपर देखिए, कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। इधर नीचे एक मटका है, कौवा मटके के ऊपर बैठा है, उसके मुंह में कंकर है। चौथा कौवा उड़ता जाता है। तो ये भी एक कहानी छोटी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया कहानी है। चतुर कौवा। देखो बच्चों, ये तीसरे जो चित्र पाठ है उसका नाम है चतुर कौवा। चतुर कौवा, उसमें भी उड़ना, पानी की प्यास, बुद्धि का उपयोग, प्यास बुझाई। ये इसके मुद्दा है, जो पॉइंट है, इस पर हम कहानी बना सकते हैं। इसमें चित्र भी दिया है, तो चित्र के आधार पर भी कहानी बना सकते हैं। तो यह कहानी भी आपको अपने शब्दों में लिखने की है। इसके प्रश्न है, उसके जवाब भी लिखने के है। तो हम इस कहानी में हम देखते हैं कि चित्र में एक कौवा है, एक मटका है, बराबर। इसके आधार पर कहानी बनानी है। तो इसमें कौवा एक दिन उड़ते उड़ते अपनी मस्ती में इधर उधर आसमान में उड़ता है। तो उड़ते उड़ते वो गांव के बाहर निकल जाता है। वो गांव से बाहर बहुत ही दूर चला जाता है। बहुत दूर चला जाता है तो गर्मी का मौसम था, बहुत ही तेज धूप थी, बहुत तेज गर्मी पड़ती थी। अब कौवा को पानी की प्यास लगती है और कौवा तो जंगल में चला जाता है, जंगल में या कोई खेत में चला जाता है। तो वहां पर वो देखता है कि कहीं पर भी उसे पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। वो पानी की खोज में इधर उधर टहलने लगता है, इधर उधर भटकने लगता है। वो देखता है कि एक पेड़ आता है। उसने सोचा कि पेड़ के नीचे जरूर पानी होगा। वो एक किसान का खेत था, खेत में एक पेड़ था और किसान ने अपने पीने के लिए वहां पर पानी रखा था। वहां पर एक मटका पड़ा था और उसने देखा, कौवा ने, कि मटके में पानी तो बहुत ही गहरा था, बहुत गहरा पानी था। तो अब ये पानी तो मैं कैसे पी सकता हूँ? मेरी जो चोंच है वो तो उसमें पानी में पहुंचती नहीं है। पानी की प्यास लगी है, कैसे पानी पीना है? तो उसे एक युक्ति मन में आती है, उसे मन में एक विचार आता है, समझ आती है कि उसने इधर उधर देखा
तो पास में बहुत सारे पत्थर पड़े थे, कंकर। तो पत्थर एक एक चोंच में पत्थर लेके वो मटका में डालने लगा। तो उसने देखा कि मैं पत्थर मटका में डालता हूँ तो पानी ऊपर आता है, और बहुत सारे पत्थर उसने मटके में डाले तो पानी वो मटका से ऊपर आ गया, और वो पानी उसने पी सके उतना ऊपर आ गया। तो कौवा ने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, और वापस वो गांव की ओर चले गया। और उसने मन में यह विचार भी किया कि कभी भी अपने स्थान से बहुत ही दूर नहीं जाना चाहिए। अनजान विस्तार में, अनजान जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। ये कौवा ने सोचा कि अनजाने विस्तार में हम चले जाते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं मिलता है, खाने का नहीं मिलता है, भूखे प्यासे मर जाते हैं। आज तो मैं थोड़ा पानी मिला तो बच गया, लेकिन ये पानी नहीं मिलता तो मेरी क्या हालत होती। कौवा वापस गांव में आ जाता है। गांव में जहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा पेड़ था, पेड़ के ऊपर उसने घोंसला बनाया था, वहाँ पर रहने लगा, और आसपास में जो कुछ भी मिलता वो खा के अपना जीवन गुजारने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए, कभी भी हमें अनजान स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, कभी भी हमें अपरिचित जगह पर नहीं जाना चाहिए। हमें अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए। कहीं जो अपरिचित या जंगल या खेत में हम चले जाते हैं तो जैसी हालत कौवा की हुई ऐसी हालत हमारी होती, खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता, बराबर। तो इस कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है, और इस कहानी का हम शीर्षक भी नाम रख सकते हैं कि प्यासा कौवा और चतुर कौवा की उसको ये युक्ति सूझी। तो जो कौवा था, हमने देखा कि आसमान में उड़ता है, उड़ते उड़ते उसने एक पेड़ देखा। पेड़ के नीचे एक मटका था, और मटके में पानी, इतना पानी था, कितना था, इतना पानी था। कौवा ने ऊपर से देखा, उसमें देखा तो कौवा की चोंच पानी में नहीं पहुंच सकती है। तो कौवा, उसके पास बहुत सारे यहाँ पत्थर पड़ा था, तो कौवा एक एक पत्थर लेकर वो पानी में डालने लगा। जैसे पानी में पत्थर डालने लगा, पानी की सपाटी स्तर है वो ऊपर आने लगा, पानी का स्तर ऊपर आने लगा। वो मटका इतना पत्थर से भर दिया तो पानी तो ऊपर आ गया, और कौवा ने अपनी प्यास बुझाई। ये कहानी इस प्रकार से है, और ये यहाँ पर पूरी हो जाती है। और अंत में एक लास्ट इसमें कहानी है, कौवा और लोमड़ी। 4 कहानी है इसमें, तो लास्ट है कौवा और लोमड़ी। कौवा और लोमड़ी, देखो हिंदी में अच्छे अक्षर करने का, इस प्रकार लिखने का है। इसमें जंगल में लोमड़ी, भूख लगना, कौवा के मुंह में पुड़ी,
कौवा के मुंह में पूड़ी। कौवा की प्रशंसा। कौवा की चतुराई। ये जो मुद्दे हैं इसके पर हम कहानी बना सकते हैं कि थोड़े शब्द जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, उसे बहुत ही भूख लगी तो उसने कौवा के मुंह में पूड़ी देखी, कौवा की उसने प्रशंसा की, कौवा ने चतुराई का उपयोग किया और लोमड़ी को पूड़ी नहीं मिली। अब ये जो है वो हमें इस किताब में देखते हैं कि हिंदी में कैसे दी है। पहले चित्र में हम देखते हैं कि कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा है, उसके मुंह में एक बहुत मजेदार पूड़ी दिखाई दे रही है। दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि एक लोमड़ी है, देखो इधर लोमड़ी, और पेड़ पर कौवा बैठा है, उसके मुंह में पूड़ी है। तीसरे चित्र में इधर लोमड़ी कौवा की तरफ देखती है, कौवा के मुंह में पूड़ी है, लोमड़ी को पूड़ी खाने की बहुत ही इच्छा होती है। चौथे चित्र में इधर लोमड़ी कौवे के साथ कुछ बातें कर रही है, एक पैर ऊपर उठा के कुछ बातें कर रही है, कौवा को कुछ कह रही है या कौवा की प्रशंसा कर रही है, जिससे लोमड़ी को खाने के लिए पूड़ी मिल जाए। पांचवें चित्र में हम देखते हैं कि ये कौवा, देखो ये संगीत का चित्र है, ये संगीत का देखो ये है, एक गीत गा रहा है कौवा गीत गाता है और जो पूड़ी है वो अपने पैर के नीचे दबा देता है और लोमड़ी उसके सामने पूड़ी की इच्छा से देखती है। यह छठा चित्र है, देखिए लोमड़ी बहुत ही, उसका मुंह गिर गया है, बहुत ही उदास हो गई है। कौवा ने पूड़ी अपने पैर के नीचे रख दी, लोमड़ी को पूड़ी नहीं मिली और वो निराश होकर वहां से चली जाती है। तो अब यह कहानी हमें अपने शब्दों में बनाने का है। तो अब मैं कहता हूँ आपको कि एक बहुत बड़ा जंगल था। देखो जंगल का कोई भी आता है ना तो उसमें पहला वाक्य में ही बनाते हैं कि एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक लोमड़ी सियार, एक लोमड़ी रहती थी और लोमड़ी इधर उधर टहल रही थी, इधर उधर घूम रही थी। तो इधर उधर घूमने से लोमड़ी को बहुत ही भूख लगी तो वो खाना की शोध में चारों तरफ जाने लगी कि उसे कुछ खाने का मिल जाए, उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। लेकिन उसे कहीं पर भी घूमने के बाद भी उसे कहीं पर भी खाना नहीं मिलता है। खाना नहीं मिलता है तो लोमड़ी थक जाती है कि खाना नहीं मिला है, भूख लगी है। तो लोमड़ी थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और इस जंगल में एक खेत था, खेत में एक किसान रहता था, किसान का घर वहां पर था। किसान ने कोई त्योहार होने से या अपने बच्चे का जन्मदिन होने से घर में पुड़िया और आलू की सब्जी बनाई थी।
तो किसान के बच्चे ने बाहर एक कौवा देखा। बच्चा दयालु था, उसने सोचा कि एक पूड़ी में मम्मी इसमें से कौवा को देना चाहता हूँ। तो किसान का बच्चा एक पूड़ी लेके वो कौवा के देने के लिए जाता है। तो बच्चा चले जाने के बाद कौवा वो पूड़ी उठा लेता है और पूड़ी लेके वो वहां से उड़ने लगता है। उड़ते 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 वो उस पेड़ के ऊपर आता है जहां पर नीचे लोमड़ी बैठी थी। ऊपर पेड़ के ऊपर कौवा बैठता है, उसके पास पूड़ी थी और नीचे लोमड़ी बैठी थी। उसे खुशबू आ गई खाने की। जो हम भूख लगती है तो हमें खाने की खुशबू बहुत ही आती है, खाने का विचार हम बहुत ही करते हैं। तो उसे खाने की खुशबू आई, उसने ऊपर देखा तो ऊपर एक कौवा बैठा था। कौवा के मुंह में एक पूड़ी थी। लोमड़ी को पूड़ी खाने की बहुत ही इच्छा हुई। पूड़ी देखकर उसे भूख तो उसकी बढ़ने लगती। उसने पूड़ी खाने के लिए कौवा के सामने देखा, लेकिन सोचती है लोमड़ी के ये पूड़ी में कैसे इसके पास से पड़ाऊं। लोमड़ी भी चतुर थी। उसने सोचा कि मैं कोई ऐसी बुद्धि लगाऊं, वैसी युक्ति करूं कि कौवा मुझे पूड़ी दे दे। कौवा तो अभी मैं कौवा को मूर्ख बनाती हूँ। और वो सोचता कि हम किसी से पास से कुछ वस्तु लेने के लिए हमें उसका बखान करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, तो कोई भी हमें कोई भी वस्तु दे देता है। तो लोमड़ी तो कौवा की प्रशंसा करता है, अरे कौवा भैया, आप तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, आप तो बहुत ही सुंदर हो। मैंने आपकी चर्चा बहुत ही सुनी है। मैंने ऐसा सुना है कि कौवा भैया तो बहुत ही अच्छा गीत गाता है, बहुत ही अच्छा गाना आता है। तो मैं आपका गाना सुनना चाहता हूँ। मैंने कभी भी आपका गाना नहीं सुना है। सभी पक्षी, सभी प्राणी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मुझे भी यार अपना दोस्त बनाओ, मुझे अपना मित्र समझो और मुझे एक बहुत बढ़िया गाना सुनाओ। तो जो समझदार व्यक्ति होता है ना बच्चों, वो दूसरे की प्रशंसा समझ जाता है कि ये क्यों तारीफ करता है, क्यों प्रशंसा करता है। कौवा भी वैसा तैसा नहीं था, कौवा भी चतुर था। उसने अपनी बुद्धि लगाई। उसके पास जो पूड़ी थी, ऐसी पूड़ी थी ना मुंह में, उसने पूड़ी अपने कहाँ रख दी? पैर के नीचे रख दी। मैंने तो ये हाथ में रखे नहीं थे, पैर के नीचे पूड़ी दबा दी और कौवा तो गाने लगा, को 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 ने तो गाना शुरू किया और पूड़ी इधर रख दी। अब लोमड़ी को तो भूख की मारी उसे पूड़ी मिली नहीं। लोमड़ी बहुत ही निराश हो गई और लोमड़ी वहां से चल गई कि मैं तो किसी गांव में जाऊं, कहीं पर जाके। वो तो उदास होकर वहां से चली जाती। बाद में कौवा तो पूड़ी खाने लगता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपनी झूठी प्रशंसा से हमें बचना चाहिए। कभी भी किसी के चुंगल में हमें नहीं फंसना चाहिए। जो झूठी प्रशंसा करते हैं बराबर, वो व्यक्ति की हमें बहुत ही खराब व्यक्ति होता है वो, कि जो दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं। कभी भी दूसरों की झूठी तारीफ करनी नहीं चाहिए। किसी की तारीफ किसी को अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे को तारीफ सुनने से अच्छा नहीं लगता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए किसी की। कौवा की तरह चतुर और होशियार बनना चाहिए। तो इसके जो
प्रश्न है वो सभी आप पूरा करने का है, आपको लिखने का है और ये पाठ अच्छी तरह पढ़ने का है। बराबर, मैं इसके बारे में आपको प्रश्न भी पूछूंगा। नोटबुक में इसके प्रश्न है वो लिखने का है और जब तक आचार्य की सूचना नहीं मिले तब तक आप किसी को स्कूल में आना नहीं है। घर पे पढ़ाई करना है। मैं आपको वीडियो भेजता रहूँगा। जो सरकार की तरफ से वीडियो आते हैं वो भी आपको भेजता हूँ और ये वीडियो भी मैं आपको भेजता हूँ। धन्यवाद। अस्तु। जय हिंद।